Morning everyone. I'm Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor, Electrical Engineering. Also, I'm working in Training and Placement Department. It is my 13th lecture. ये मेरा 13वां लेक्चर है. इसमें हम लोग यूनिट 2 जो हमारा टॉपिक है डीसी मशीन उसके रिमेनिंग पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे. यानी कि इसमें हम लोग डीसी मशीन के रिमेनिंग सिलेबस के पार्ट को कवर करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक डीसी मशीन यूनिट 2. So before starting today's session, animation is shown in the figure. आपको बताना है कि ये फिगर क्या डिनोट करता है. इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो ये जो आप देख पा रहे हैं फिगर, इसमें आपका देख पा रहे आर्मेचर दिया हुआ है और सप्लाई वोल्टेज के लिए आपका बैटरी भी दिया हुआ है. चलिए हम ही इसका आंसर बता देते हैं और इसी वीडियो में आप देख पा रहे हैं. ये शो करने का मतलब ये है कि आपका डीसी में आपकी पोलैरिटी होती है. डीसी की जब हम लोग बात करेंगे तो डीसी ये हमें मिलती किससे है? बैटरी से. किससे मिलेगी? बैटरी से, जो कि आपको ये दिख रहा है. ये दिख रहा है आपको बैटरी. और अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव है. तो डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज था, एक डायरेक्शन. अगर जो हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस, तो रोटेशन जो आपका इस डायरेक्शन में है क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन. मीन्स अगर जो हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना हो तो हमें क्या करना होगा? डीसी है तो पोलैरिटी चेंज कर देंगे. हम लोग जैसे ही इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है. वंस अगेन देखते हैं इसको. देखिए पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. सी जब आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव तो आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है. और जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जब इसका पोलैरिटी रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. मीन्स जब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर जो है और इस डायरेक्शन में घूम रहा है और जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज करते हैं तो डायरेक्शन चेंज. बाय चेंजिंग पोलैरिटी चेंज करने पे आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज. क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मीन्स घूर्णन करने की दिशा इसकी क्या हो जाएगी? परिवर्तित. हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डीसी मशीन. तो एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं सिलेबस के. पहला टॉपिक था हमारा मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर, जो हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने आपका एक
फिगर बनाया था और आपके पोल्स नॉर्थ साउथ थे। पोल पे क्या था आपका, वाइंडिंग थी। इधर आपका पोल फ्यूज था, और उसके बाद से आर्मेचर था, कम्यूटेटर सेगमेंट था, ब्रशेस भी थे और हमें आउटपुट मिला। ये हमारा योग था, लाइक दैट हमने देखा था। उसके बाद से वाइंडिंग्स की जब हम लोग बात कर रहे थे तो वाइंडिंग हमारी जो थी दो तरह की थी, लैप एंड वेव। तो वेव जो था आपका हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए, और जो लैप था वो क्या था, हाई करंट के लिए और लो वोल्टेज के लिए। इसमें लैप में क्या हो रहा था आपका, A इक्वल्स टू B होता है लैप में, और वेव के लिए आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कैलकुलेट 2 होता है। ये एग्जाम्स में, जेई के एग्जाम में और बीटी में भी कई बार पूछा है। उसके बाद से हमने देखा था कम्यूटेटर के बारे में, जो कम्यूटेटर आपको एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। मोटरिंग एंड जनरेटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद से वेरियस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, ये अभी हमने नहीं देखा। उसके बाद से हमने देखा था मोटर में बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस और टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। बैक ईएमएफ ईबी होता है जो कि सप्लाई के जस्ट अपोजिट होता है। देन रिमेनिंग पोर्शन इज आर्मेचर रिएक्शन। उसके बाद हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देन हम लोग करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज एंड शंट मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज एंड शंट मोटर, नीड ऑफ स्टार्टर, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। मूविंग अहेड, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के हम लोग एप्लीकेशंस को देखेंगे। डीसी मोटर के एप्लीकेशन को देखेंगे। Yes, then losses in the डीसी मशीन। लॉस की बात करेंगे तो किसी भी रोटेटिंग मशीन में जो आपका क्या लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस और स्ट्रे लॉसेस। पावर डायग्राम में मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया था कि आपका डीसी मशीन में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट, स्विंग बर्न टेस्ट करेंगे। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मोटर। If you are going to purchase any motor in the market, then you must check the rating, means voltage rating, current rating, और मोटर कितने स्पीड पे रन करेगा। और मोटर की स्पीड को हम लोग किसमें नापते हैं, दैट इज इन आरपीएम। मोटर की जो स्पीड है यानी कि एन, मोटर की जो स्पीड है एन, उसको किसमें नापते हैं, आरपीएम। स्टार्ट करते हैं उसका टॉपिक। क्विक रिवीजन के साथ हम लोग बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में पहला था सीरीज मोटर,
दूसरा था शंट मोटर, तीसरा था कंपाउंड मोटर, चौथा था सेपरेटली एक्साइटेड। अब कंपाउंड जो था वो सीरीज और शंट का एडिशन था। और कंपाउंड में जब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट। फिगर्स हमने देखा ही था। शंट का मतलब क्या होता है, आर्मेचर और शंट वाइंडिंग पैरेलल में रहेगा। और इसमें जो फॉर्मूले हमें पढ़ना था दैट इज phi directly proportional to ISH। सीरीज मोटर की जब हम बात करेंगे, आर्मेचर कनेक्टेड विद फील्ड इन सीरीज। तो सीरीज में हमने नोट लिखा था कि करंट का क्या होती है, आई सेम होती है और आपका V अलजेब्रिक समेशन हो जाता है। सीरीज मोटर में फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ISH, क्योंकि हमारा IA और ISH क्या होगा, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में ये डिफरेंस था कि जो शंट वाइंडिंग लगेगी वो कहाँ लगेगी। तो ये हमने देखा था। लॉन्ग शंट की बात करेंगे तो आर्मेचर के क्या कर देना है, सीरीज में एक वाइंडिंग लगा देना। और अगर जो शॉर्ट शंट की बात होगी, आर्मेचर के पैरेलल में ये वाइंडिंग लगा। जब टॉर्क स्पीड इक्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, पाई IA था, पाई IF था। ये मेन इक्वेशन था। अब इसी को हम लोग शंट की बात करेंगे तो V अपॉन RSH क्या होगा, कांस्टेंट, यानी फ्लक्स कांस्टेंट होगा। चूंकि हम क्या देखे थे, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था IF इंटू IA के। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर जो इसको कांस्टेंट कर देंगे तो किसके लिए, शंट के लिए, शंट के लिए तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। ये किसके लिए है, शंट। एक चीज याद रखना है केवल, डीसी शंट मोटर के लिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA रहेगा। और सीरीज मोटर की जब हम बात करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का, तो चूंकि यही था हमारा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू IF, ठीक है। तो इसमें IA और IF बराबर होता है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होता है, IA IF सेम होता है। तो टॉर्क जो है IA इंटू IA, यानी कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। तो डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर। यानी कि अब आपको ओवरऑल पता चला कि सीरीज और शंट मोटर में टॉर्क के इक्वेशन में क्या वेरिएशन हो सकता है। तो क्या मिला हमें कि जब शंट रहेगा तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA होगा, और जब ये सीरीज मोटर होगा, जब ये सीरीज मोटर होगा उस केस में टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, IA स्क्वायर। यानी कि हाई टॉर्क की जब ज़रूरत पड़ेगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग कौन से मोटर का यूज़ करेंगे, दैट इज़ डीसी सीरीज मोटर। यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहाँ भी ज़रूरत होगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की, तो वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डीसी सीरीज मोटर को यूज़ करेंगे। डीसी सीरीज मोटर को हम लोग यूज़ करने वाले हैं।
Now see the equation, स्पीड इक्वेशन। अभी इसको प्रूफ करने से पहले जो हमने अभी बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला बताया था, दैट वाज EB इक्वल्स टू एन पी फाई जेड अपॉन 60। सो EB क्या है, यहाँ पे बैक ईएमएफ है। EB क्या है हमारा बैक ईएमएफ, यानी जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। स्पीड की यूनिट क्या होगी, आपकी आरपीएम होगी। और एन क्या है, स्पीड है। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। फाई क्या है, फ्लक्स है। ये क्या है, एरिया। 60 क्या है, कांस्टेंट है। We know that the expression for the back EMF EB equals to N P phi Z upon 60. Okay, but PZ and 60 are the constant. PZ and 60 are the तो यहाँ आपको दिख रहा है कि EB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, स्पीड। यानी कि बैक EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्पीड। कहने का मतलब जैसे हमारा EB बढ़ेगा, स्पीड भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया है। Therefore the speed can be expressed as n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन फाई। यानी कि अगर जो हम लिख सकते थे यहाँ पे एन पी फाई जेड, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक फ्लक्स है और एक क्या है, स्पीड। EB जो है फ्लक्स और स्पीड जो है ये वेरिएबल है, और बाकी सारे हमारे क्या हैं, कांस्टेंट्स। तो यहाँ आप देखेंगे अगर जो फाई को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई, यानी कि n जो है इक्वल करें तो एक कांस्टेंट आएगा k EB अपॉन फाई। अब हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, EB प्लस IA। तो यहाँ से अगर हम EB की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो EB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस IA इंटू V। EB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस IA। अगर जो इसको पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 7 इंटू इक्वेशन 5, वी गेट, ये हमारा V माइनस आई आर क्या था, हमारा EB था। EB हमारा क्या है, V माइनस आई आर। तो EB की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, V माइनस अपॉन 5। सिंस flux is directly proportional to field, we can write n directly proportional to V minus IR upon IR। तो यहाँ क्या दिख रहा है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V माइनस IA आर्मेचर के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप अपॉन फील्ड करंट। ये DC शंट मोटर की जब हम बात करेंगे, तो V
टॉक अबाउट द शंट मोटर। क्या था, एक बार मैं फिगर बना देता हूँ। ये आपका आर्मेचर था, ये ब्रशेस था, ये जो हमारी जो वाइंडिंग थी दैट वाज पैरेलल शंट। ये ब्रशेस थे हमारे, ये क्या थे, ब्रशेस, और ये हमारा क्या था, आर्मेचर, दैट इज आर्मेचर एंड दैट इज ब्रश, और ये क्या था हमारा आर्मेचर। सो for DC shunt motor, the flux phi is constant and directly proportional to V minus I। सीरीज मोटर की जब हम बात करेंगे, IA इक्वल्स टू IF, क्योंकि करंट जितनी भी रहेंगे सीरीज में एलिमेंट, सबके थ्रू सेम करंट फ्लो होगी, यानी करंट हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो IF जो है वो IA के, जो IF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, IA। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V माइनस IA आर ए और माइनस I सीरीज आर सीरीज, क्योंकि EV का जो है V माइनस IA आर ए तो था ही। तो सीरीज की जब मोटर की बात करेंगे तो सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा और उसमें बहने वाली धारा होगी, दैट इज ISH। ये ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। Now moving towards torque speed characteristics. Now moving towards the torque speed characteristic. डीसी मोटर के अब हम बात करने वाले हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। कौन से डीसी मोटर की बात करेंगे हम, शंट। ये देखिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट, शंट की बात हो रही है। तो कोई भी कर्व हम लोग प्लॉट करते हैं तो दैट इज बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। तो हम लोग एक्स एक्सिस में टॉर्क को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग स्पीड को प्लॉट करेंगे। सो एक्स एक्सिस पे हम लोग टॉर्क को और स्पीड को यानी एन स्पीड को वाई एक्सिस पे और टॉर्क को हम लोग एक्स एक्सिस पे। देखिए अब आपका वेरिएशन जो होगा टॉर्क आपका और स्पीड में वो कैसे हो रहा है। अब इसमें दो कर्व प्लॉट करा गया है। जो पहला जो है दैट इज A to C और दूसरा है आपका A to B, यानी कि ये जो कर्व प्लॉट किया गया है दैट इज A to B एंड A to C, दिस वन एंड दिस वन। तो इसका वेरिएशन ऐसा कैसे आया है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। The torque speed characteristics of DC shunt motor is shown in the figure 1. At no load, the torque produced by the motor is TA0। नो लोड पे धारा जो होती है वो I नॉट कह देते हैं, यानी IO कह सकते हैं। नो लोड, at no load, the torque produced by the motor is TA0 and the motor rotate at the लो लोड स्पीड एंड मोटर जो रोटेट करेगी एट लो लोड स्पीड। एज द लोड इंक्रीजेस, लोड मींस इलेक्ट्रिकल लोड, लोड मींस आपका पंखा, फैन क्या है, एक इलेक्ट्रिकल लोड, CFL क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड, ट्यूबलाइट क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड, बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड, these all are the electrical loads। The torque requirement also increases to generate the required amount of torque. To generate the required amount of torque, the motor has to draw the load armature।
and more armature current can be drawn if the more speed is decreased. यानी कि आर्मेचर करंट और स्पीड की जब भी बात करेंगे तो आपका इन्वर्स रिलेशन। Therefore, as the load increases, torque will increase and the speed will decrease. As the load increases, torque will also increase. Torque क्या होगा आपका increase होगा and the speed decrease होगा. Torque increase होगा और speed क्या होगी? However, the reduction in speed is not significant as the load is increased from no load to the full. Therefore, practically, the DC shunt motor is called a constant speed motor. इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट बना करके कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि जो आपका डीसी शंट मोटर होता है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड मोटर, क्योंकि इसकी यूज यानी कि इसका एप्लीकेशन जो है वहाँ करेंगे हम लोग, उसका प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होगी। कांस्टेंट स्पीड की जरूरत कहाँ होगी? जैसे पेपर मिल में देखें, टेक्सटाइल में, जो कि कंटिन्यूअस स्पीड पे रन करे। Now moving to the top speed characteristics of DC सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने से पहले अब यहाँ देखिए एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आ रहा था उसमें EB अपॉन 5 और EB की वैल्यू क्या थी आपकी, क्योंकि EB की जो वैल्यू थी दैट वाज V माइनस IA तो अगर तो यहाँ EB की वैल्यू हम लोग पुट यहाँ से कर दें तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA अपॉन एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA अपॉन 5। सो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस फॉर्मूले से जब हम देखेंगे तो ये आपका n है और ये आपका I है। इसमें दोनों में देखिए यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, लेकिन इस क्वांटिटी की जब बात करेंगे तो इनवर्स रिलेशन, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चला कि n जो है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, करंट। ओके, एंड जो टॉर्क होता है अभी मैंने बताया कि डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर्मेचर करंट के। क्यों? क्योंकि जो आपका सीरीज मोटर होता है उसका एप्लीकेशन मैंने बताया था कि ट्रैक्शन में करते हैं, यानी कि जहां भी हमें हाई स्टार्टिंग स्पीड की जरूरत होगी देन वी विल यूज डीसी सीरीज मोटर, यानी कि हाई स्टार्टिंग का टॉर्क की जरूरत होगी वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर का यूज कर रहे हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। क्यों कर रहे हैं? टॉर्क की हमें आवश्यकता ज्यादा क्यों पड़ रही है? क्योंकि इक्वेशन आपको दिख रहा है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर्मेचर करंट के स्क्वायर का, यानी कि आर्मेचर करंट का स्क्वायर एक क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि बिग वैल्यू है। दैट्स व्हाई टॉर्क हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां से आप देखेंगे एंड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, let me choose another color here, and inversely proportional to I, and second equation is torque directly proportional to current के square का। स्टार्ट करते हैं। So from these two and inversely proportional to IA and
टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। रिजल्टेंट जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका एन, यानी कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t हो। ओके, और आई ए की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से अगर हम बात करें, अगर इधर भेजेंगे इसको तो आई ए क्या हो जाएगा, √t हो जाएगा। तो आई ए की वैल्यू जब यहाँ √t रखेंगे तो हमें मिल रहा है कि n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे स्पीड है और ये क्या है, और यानी कि डीसी सीरीज मोटर में हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√t। तो इन दोनों क्वांटिटी को हम लोग वैरी करके अब कर्व को इजीली प्लॉट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो है आपका जब भी रूट रहता है, ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे किसी क्वांटिटी का तो हमें पता है y² = 4ax। अगर तो कोई ऐसा रहता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, तो एक जो हमारा पैराबोला मिलेगा दैट इज इन डिक्रीजिंग मोड, दैट इज इन डिक्रीजिंग। तो देख पा रहे जो टॉर्क है हमारा दैट इज इन x एक्सिस टॉर्क, एंड जो स्पीड जो है हमारा दैट इज इन स्पीड जो है हमारा दैट इज इन y, और टॉर्क को हम इस पे प्लॉट करेंगे तो हमारा अभी ये कर्व ऐसा क्यों प्लॉट हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√। इस फॉर्मूले की वजह से जो हमारा कर्व जो प्लॉट हुआ है दैट इज, अगर जो हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज 1/। तो ये देखिए, और ये नीचे है, तो यानी कि जैसे ये आपका इंक्रीज होगा ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगा। और अगर जो हमारा स्पीड थोड़ा कम होगा तो टॉर्क रिलेटिवली क्या होगा, तो ये टॉर्क की वैल्यू हमारी जब थोड़ी सी चेंज होगी, स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तेजी से डिक्रीज होगी। Now moving to the next, DC compound motor. DC compound motor की अगर हम लोग बात करते हैं, the torque speed characteristics of DC compound motor is as shown in figure 3. ये हमारा फिगर 3 है जिसमें हम लोग डीसी कंपाउंड, और कंपाउंड में हमने दो देखा था, एक डिफरेंशियल कंपाउंड और जो दूसरा देखा था डीसी कंपाउंड में कुमुलेटिव कंपाउंड। रेटेड करंट की वैल्यू आपकी ये है। अब देखिए हमने जो इसमें लिया हुआ है आपका ये रेडियन पर सेकेंड, आपका ये क्या है, मोटर की स्पीड है, ये आपका क्या है, स्पीड है, और ये क्या है आपका टॉर्क। यानी कि एक्स एक्सिस पे हम टॉर्क को प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे स्पीड। अगर जो आप ये नहीं शो करेंगे कि कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट किया गया है, वहीं आपका कर्व गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा शो करना है सबसे पहले, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टॉर्क को और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, दैट इज स्पीड। और जो वेरिएशन है वो हमने इसी फॉर्मूले से सारा निकाला है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन n जो है हमारा ये क्या है, दैट इज स्पीड, और ये क्या था आपका टॉर्क। तो वेरिएशन देखेंगे आप इसमें, कुमुलेटिव की जब बात करेंगे तो जो स्पीड, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड देखिए अभी स्टार्टिंग में कांस्टेंट है, जैसे जैसे हमारा टॉर्क बढ़ेगा स्पीड डिक्रीज होगी। ये किस केस में स्पीड डिक्रीज हो रही है, सॉरी
ये स्पीड वर्सेस टॉर्क है। तो आपका देखेंगे तो आपका जो है धीरे धीरे कंपाउंड में डिक्रीज हो रहा है कुमुलेटिव के केस में, और यही जो वैल्यू है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ रहा है, टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड क्या बढ़ रही है, टॉर्क और स्पीड दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज किस केस में, डिफरेंशियल के केस में टॉर्क और बढ़ने पे स्पीड बढ़ रही है। लेकिन देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये है, तो यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि ये पैराबोला के फॉर्म में है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग मूव करने वाले हैं इसमें, जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। अब हम लोग डील करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के एप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार एग्जाम में आया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर यानी कि डिस्ट धारा मोटर का प्रयोग। देखिए शंट मोटर का एप्लीकेशन अभी हम लोग डील करेंगे। शंट मोटर, वेरियस मशीन टूल सच एज लेथ मशीन में इसका यूज करेंगे शंट का, ड्रिलिंग मशीन में, मिलिंग मशीन में, यानी कि लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, प्रिंटिंग मशीन में। अभी मैंने बताया है कि जब शंट की बात होती है तो यानी कांस्टेंट स्पीड चाहिए, क्या चाहिए, कांस्टेंट स्पीड चाहिए। कांस्टेंट स्पीड मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट। इसका यूज प्रिंटिंग मशीन में करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस स्पीड की जरूरत है। क्या है वहां पे, एक कांस्टेंट स्पीड की नीड है, कहाँ पे, प्रिंटिंग मशीन में। दैट्स व्हाई वी यूज शंट मोटर इन द प्रिंटिंग मशीन। पेपर मिल की भी बात करें वहां पे पेपर मशीन में जो यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ब्लोअर एंड फैन। तो मिनिमम आपको 5 एप्लीकेशन तो याद रखने ही हैं। कौन कौन से थे, क्विक वर्जन, ब्लोअर में, डीसी मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में, पेपर मिल में, प्रिंटिंग मशीन में, ड्रिलिंग में और लेथ मशीन। यानी कि लेथ डीसी शंट मोटर के एप्लीकेशन में केवल आप लिख देंगे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, पेपर मशीन, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ब्लोअर एंड फैन। तो ये आपके कितने हो जा रहे हैं, ऑलमोस्ट। पहला फैन, दूसरा ब्लोअर, तीसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप, चौथा सेंट्रीफ्यूगल, पांचवा पेपर मिल, पांचवा प्रिंटिंग, छठवां ड्रिलिंग मशीन, सातवां लेथ मशीन। यानी कि मिनिमम 7 एप्लीकेशन आपको लेथ, ड्रिल, प्रिंटिंग मशीन, पेपर मशीन, सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, ब्लोअर एंड फैंस, ये सब हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ डीसी शंट।
Now moving to the next, that is सीरीज मोटर। पहली चीज मैंने बताया था ट्रैक्शन, यानी कि ट्रेन में सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम यूज करते हैं, और ये आपका आरआरबी जेई, एसएससी जेई और बीटी में तो 100% आना है। तो ट्रैक्शन में कौन से मोटर का यूज करते हैं, ये सेवरल बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सीरीज मोटर का यूज करते हैं ट्रैक्शन डिवाइसेस, डीजल इलेक्ट्रो लोकोमोटिव में, क्रेन में, वॉइस में, ट्रॉली एंड कार में, ट्रॉली एंड बसेस में, रैपिड ट्रांजिएंट सिस्टम, एंड इन केस ऑफ कार। यानी कि डीसी सीरीज मोटर का वही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में हमने देखा था स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आईए स्क्वायर। स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या था, आईए मींस स्टार्टिंग टॉर्क क्या था, आईए स्क्वायर था। तो आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहां भी जरूरत होगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सीरीज मोटर का यूज करेंगे। ट्रैक्शन, क्रेन, डीजल इलेक्ट्रिक मोटिव, वायर्स, ट्रॉली कार, ट्रॉय बसेस, रैपिड ट्रांजिएंट सिस्टम एंड कन्वेयर, इन सब में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं डीसी सीरीज मोटर। वंस अगेन आई एम हाईलाइटिंग, सीरीज मोटर का एप्लीकेशन है ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, क्रेन्स, वॉइस, ट्रॉली एंड कार, ट्रॉली एंड बसेस, रैपिड ट्रांजिएंट सिस्टम, conveyance. So these all are the applications of series motor. These all are the applications of series motor. Now moving ahead, you can see application of cumulative compound motor। cumulative compound motor का जो हमने कर्व देखा था ऐसे जा रहा था, और डिफरेंशियल में कैसे जा रहा था, ऊपर की तरफ। तो cumulative compound motor का एप्लीकेशन एलिवेटर्स में, एलिवेटर्स आपने देखा होगा, जो हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जो स्टेप्स रखते ही हम लोगों को टिप की तरह से बने होते हैं सीढ़ी नुमा, जिसपे हम लोग चलते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचते हैं, दैट इज एलिवेटर। रोलिंग मिल्स, प्लेनर्स, पंचेस, इन सब में हम किसका यूज करने वाले हैं, दैट इज क्युमुलेटिव कंपाउंड। Now moving ahead, differential compound motor। The speed of these motor will increase with increase in the load, which lead to unstable operation. Therefore, we cannot use this motor for the daily application. So डिफरेंशियल मोटर का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की जब बात करेंगे, द स्पीड ऑफ दीज मोटर विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द व्हिच लीड्स टू अनस्टेबल ऑपरेशन। द स्पीड की बात करेंगे, वो इंक्रीज करता है जब हम लोग लोड को बढ़ाते हैं।
यानी कि लोड को हम लोग जैसे बढ़ाएंगे स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए, जितना लोड हम डालें मशीन धीरे धीरे स्लो होनी चाहिए, लेकिन लोड अगर हम डाल रहे हैं और स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पे चली जाएगी और उससे अगर हेड हम करते जाते हैं तो क्या होगी हमारी, उसके मशीन के फाउंडेशन को उखाड़ करके तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे। इसलिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन लैब में आपको देखने को मिल। तो आई होप आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डीसी मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।